आज़र, 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 हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। What the hell यार, क्या ये? कितनी मर्तबा तुमसे कहा है मेरे सामने बाल संभाल के आया करो। What is this? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। तुम अपडेटेड फाइल मुझे ईमेल कर दो और पेन भेज दो। मैं मीटिंग से फारिग होते ही तुमसे मिलता हूँ, फिर डील फाइनल करते हैं। हाँ ओके, बाय। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। डैड, आपको पता है अपनी पेरेंट टीचर मीटिंग है? व्हाट? मुझे तो किसी ने नहीं बताया आपका पीटीए। आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई। मैं तैयार होके आ रही हूँ। एक मिनट। तुमने अभी 1.5 घंटा लगाकर इसके बाल सीधे किए, अब तुम अपने बाल सीधे करने लग जाओ। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। लिसन, फॉरगेट इट, आई एम ऑलरेडी कमिटेड। मैं नहीं जा सकता इसको, और अगर फ्री होता भी तो मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करने वाला। तुम्हारे पास गाड़ी है, उसको छोड़ो और मीटिंग में अटेंड करो। आज़र, ये अनाया के स्कूल का मामला है। और मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो तुम? मेरी वजह से मैं नहीं जा रहा। जिस दिन तुम्हें कोई काम होता है, सुबह 5-6 बजे से उठकर तुम अपने बाल सीधे करने लग जाते। अच्छी तरह जानती भी हो कितना डैमेज करते हैं तुम्हारे बालों को। वही हाल तुम अनाया का कर रही हो, रोज इसके बाल सीधे करने लग जाते। मेरी तो समझ में ही नहीं आती किसी को। Damn it. This is my anniversary. मैंने कमरे में शौक दिया अब ये सब। मुझे याद है, हमेशा वेडिंग एनिवर्सरी का दिन सुबह से ही मनहूस साबित होता है मेरे लिए। ये दिन ही मनहूस था मेरी जिंदगी में। हाँ समन। हेलो मैडम, क्या हो रहा है? वो बस अनाया की पेरेंट्स मीटिंग थी, उसी के लिए आई थी। बोलो। ओह नाइस। अच्छा याद है ना 4 बजे सैलून जाना है? ओह गॉड समन, मैं बिल्कुल भूल गई। कहीं क्या होता जा रहा है मेरी याददाश्त को। रिलैक्स मैडम, और अभी 4 बजने में बहुत टाइम है। अरे समन, मुझे शॉपिंग पे भी तो जाना था। ये बात भी मेरे ज़हन से निकल गई। इसी बात पे तो आज़र से लड़ाई हुई है आज। ओह, तभी आज ऑफिस में सबको डांट पड़ी है बारी बारी। अलग अलग क्यों? अलग अलग इसलिए जनाब कहीं मीटिंग में है और वहां बात बिगड़ गई है। बारी बारी एक एक को फोन करके डांट रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मुझे बहुत काम है, मैं करती हूँ बाद में बात। ओके, बट भूलना नहीं 4 बजे हाँ सैलून जाना है। बाय।
इंशाल्लाह मेरे बच्चे आए। अच्छा चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओले मेरा बच्चा आ गया। गिव मी अ हग, मेक माय डे। कैसे? आपके बच्चे की शिकायत आई है, बहुत लड़ती है क्लास में। Why? Yes, I do. But what for? For a certain reason. अच्छा मुझे काम में बता। ये क्या बोल रही हो, मुझे भी बताओ। नहीं भाई, I cannot tell you. This is a secret between me and her. हम नहीं बताएंगे, ठीक है? अच्छा अम्मी, मैं बस अनाया को ड्रॉप करने आई थी, मुझे पार्लर जाना है, आप प्लीज इसे तैयार कर दीजिएगा। इसका नया ड्रेस बैग में और ये सारे बैग्स मेरे रूम में रखवा दीजिएगा, मैं शाम को यहीं से तैयार होके जाऊंगी, ठीक है? ठीक है बेटा। और प्लीज इसके बाल भी स्ट्रेट कर दीजिएगा। हाँ बेटा, तुम जानती हो कि मुझे बहुत अच्छे बाल स्ट्रेट करने आते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। स्विमिंग पे जाने। तुम्हारे बाल अपनी ओरिजिनल हालत में तुम्हें बदसूरत बना देते, और मैं कभी किसी बदसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहता। धोखा हुआ है मेरे साथ। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी लाइफ कितने मजे की है ना ज़ारा। काश मैं भी हाउसवाइफ होती। सुबह उठे, नाश्ता किया, बच्चों को स्कूल छोड़ा, सोशल मीडिया पे धूम मचाई और शॉपिंग पे निकल जाओ। रात में शौहर आए, उसके साथ उसी के पैसों से डिनर किया और सो गए। काश तुम भी मेरी तरह हाउसवाइफ होती। तुम्हारी तरह हाउसवाइफ होने में क्या मसला है? मतलब मेरे कंपनी के बॉस की बीवी हो, इतने अमीर आदमी की बीवी हो, खूबसूरत भी हो, और तुम्हें क्या चाहिए? वो सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं है, वो मेरा भी है, इसीलिए तो इतनी तैयारियां कर रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ। रात को उसने मुझे देखना भी नहीं है ठीक से, तारीफ तो दूर की बात। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि गिफ्ट में तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? कोहिनूर। वाओ, हाउ लकी आई एम। चलो इसी बहाने कोहिनूर डायमंड तो देख लूंगी। समन, तुमने मेरा सर खाने के साथ साथ अगर मेरा दिल भी जलाना है ना, तो तुम जा सकती हो। यार मैं तो तुम्हारा मूड अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। कोशिश करने से कहाँ किसी का मूड अच्छा होता है। मूड तो अच्छा तभी होता है जब मूड के मुताबिक लोग मिले, और शायद मैं उसके मूड की हूं ही नहीं। जितना हो सके ना उतना नेगेटिव सोचो, ताकि अच्छी तरीके से तुम्हारा घर खराब हो जाए। देखो, अगर तुम उसे एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा शौहर है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो तुम लोग का बॉस है ना, तो तुम बताओ मुझे, जब उसे गुस्सा आता है तो तुम लोग कैसे डील करते हो? हमें तो कुछ खास नहीं करना पड़ता, मैं तो बस जरा सा स्माइल करती हूँ और उनका मूड ठीक हो जाता है। मैं फिर यही कहूंगी, काश मैं तुम्हारी तरह हाउसवाइफ ना होती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बस मुझे आधे घंटे और लगेगा। अच्छा चले, मैं फिर निकल रही हूँ, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? आज़र की कॉल थी, वो लेट हो रहे हैं, मुझे बस निकलना है। आप ये खोल दे, रहने दें। फिर ज़ारा, इनायत कितनी प्यारी लग रही है। तुम्हें क्या जरूरत थी सैलून जाने की? हुलिया देखा आपने तुमने? I'm sorry. चलो। Good evening. Do you have a table for 3? Please wait 1 minute.
पता नहीं और कितना एम्बैरेस कराओगे तुम। You have. कम। बैठो। Anything you like, sir? तुम बताओ। एक आप चिकन स्टेक कर दीजिएगा। Chicken steak. Okay, madam. और आप सर? नहीं, कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? भूख नहीं है। सर आप हमारी शेफ स्पेशल रेसिपी ट्राई करना चाहेंगे? नो, थैंक यू। टी कॉफी या कोई डिजर्ट? यार आपसे कहा ना कुछ नहीं खाना। जाएं आप। ओके सर, सॉरी। क्या हो गया आपको? तुमने नोटिस नहीं किया? क्या नोटिस नहीं किया? ये क्या कर रहे हैं आजिर? क्या कर रहे हैं आजिर? चेक योर व्हाट्सएप। I think we should leave. Let's go. चलो। हमारी सिर्फ एनिवर्सरी का दिन ही नहीं, ऐसे कई दिन हैं जो उलझनों में गुजरते हैं, क्योंकि हम उन उलझनों को सुलझाने की कोशिश नहीं करते, उन मुश्किलों की आसानियां नहीं ढूंढते। लेकिन अब से हम ये कोशिश करेंगे हाजिर, एक दूसरे को जानने की, समझने की। हैप्पी एनिवर्सरी। हम शादी से पहले कितनी बार मिले होंगे? मतलब 40-50 मरतबा तो मुलाकात हुई होगी हमारी। एक दूसरे को समझने में, शादी जैसा बड़ा फैसला करने में लगभग इतनी मुलाकातें तो हुई होंगी, है ना? जी शायद। अगर उन 50 मुलाकातों में एक बार भी तुम मेरे सामने इस हालत में आ जाती जैसे इस वक्त मेरे सामने खड़ी, तो मैं तुमसे शादी ना करता। तुम्हारे बाल अपनी ओरिजिनल हालत में तुम्हें बदसूरत बना देते, और मैं कभी किसी बदसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहता। धोखा हुआ है मेरे साथ, ट्रैप किया तुमने मुझे मुझसे अपनी बदसूरती छुपाकर। पिछले 6 साल से पछता रहा हूं मैं, और ऊपर से बदकिस्मती ये कि मेरी बेटी ने भी तुमसे ये बाल इनहेरिट कर लिए। तुम्हारी बदसूरती का अक्स उसमें भी मौजूद है। मैं एक बदसूरत बालों वाली लड़की का शौहर और एक ऐसी ही बेटी का बाप हूं। ये सोच सोच कर मुझे कितनी तकलीफ होती, कभी सोचा है तुमने? काश हमें अपनी जिंदगी में कोई एक फैसला बदलने का मौका दिया जाए,
तो मैं वापस जाकर तुमसे अपनी शादी का फैसला बदल देता। अनाया भी जब तुमसे सवाल करेगी कि उसका बाप कौन है, उसके बाप से उसे क्यों जुदा किया गया, क्या जवाब दोगी? और अगर आजर ने कोर्ट के थ्रू अपनी बेटी को ले लिया तो तुम्हारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, उस बच्ची की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? उन 50 मुलाकातों में हमने एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए जीना सीखा था आज़र। तब हम मोहब्बत के सिवा किसी चीज को महसूस नहीं करते थे। तब आप सताते थे तो आप पर प्यार आता था। मैं आपको कई घंटों इंतजार करवाती थी और आप उसे अपनी खुशकिस्मती समझते थे। ये बांधेंगे तेरे पर, तू रुकना नहीं, रुक जाए जो तेरे कदम, तू थकना नहीं। कम तले कहेगा जमाना तुझे, तू झुकना नहीं। ये बांधेंगे तेरे पर, तू रुकना नहीं। हाल दिल मेरा है कुछ यूं, लफ्ज़ में मैं कैसे ये कहूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, 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 मैं ऐसी क्यों हूँ। मुझे कभी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे आपके सामने खूबसूरत बनकर नहीं आना चाहिए। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ। अगर खुदा हमें जिंदगी में एक बार वक्त में रिवर्स जाने का मौका देता तो जिस वक्त आप मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे, मैं उस वक्त में वापस जाकर आपको बता देती कि शादी के बाद आप बहुत पछताने वाले। लेकिन शायद अब भी ज्यादा देर नहीं हुई आज़र। आप इस पछतावे से अब भी पीछा छुड़ा सकते हो।
अब भी आप किसी खूबसूरत बालों वाली खूबसूरत लड़की से शादी कर सकते हो। मैं जा रही हूँ और अनाया को साथ लेकर जा रही हूँ। अब आपको अपने आसपास कोई खूबसूरत बालों वाली नहीं दिखाई देगी, ना बीवी ना बेटी। वो परवाह भी नहीं करेगा और तुम्हें शर्मिंदा होके मजबूर होके वापस जाना पड़ेगा। बाबा, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया। हाँ, क्योंकि तुम खुद सर हो, सेल्फिश हो, खुद गर्ज हो, तुम्हें अपने अलावा कुछ नजर भी नहीं आता। अपनी बेटी के सर से उसके बाप का साया छीनकर शायद तुम खुद को तसल्ली दे रही हो कि उस मुश्किल जिंदगी से तुम बाहर आ जाओगे, मगर ऐसा नहीं है। देखो, तुम्हारी माँ और मैं खुद को आज तक एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल समझते हैं। अगर हम भी यही फैसला कर लेते जो फैसला तुम करने जा रही हो, तो सोचो तुम पर क्या बीतती। अनाया भी जब तुमसे सवाल करेगी कि उसका बाप कौन है, उसके बाप से उसे क्यों जुदा किया गया, क्या जवाब दोगी? और अगर आजर ने कोर्ट के थ्रू अपनी बेटी को ले लिया, तो तुम्हारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, उस बच्ची की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? तुम अपनी मुश्किलों को खुद मुसीबत बना रही हो और कुछ नहीं है। And I'm not gonna get you out of there. अगर मैंने तुम्हारे बाबा से सेपरेशन ले ली होती तो बहुत खुश होती मैं। ऐसा मैंने आज महसूस किया। तुम क्या महसूस करती हो तुम्हें पता होगा। झेल तो रही हो तुम उसको, मजीद झेल सकती हो या नहीं ये डिसाइड करना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। ना ही मैं तुम्हें वापस जाने के लिए कहूंगी और ना ही तुम्हारी सेपरेशन को सपोर्ट करूंगी, मगर तुम्हारा जो भी फैसला होगा तुम्हारे साथ है। हाँ यार, हर साल की यही कहानी। कभी जो अपनी एनिवर्सरी का दिन आराम से गुजरा हो। सच पूछो तो मैं तो बहुत तंग आ गया यार। कसम से बाल ना हो गए बवाल हो गए। कल मैं कितना एम्बैरेस हूँ, बता नहीं सकता तुम्हें। यार तुमने भी तो ठीक ठाक सुना दी ज़ारा को। मैंने उसके साथ वही किया जो वो डिजर्व करती है। खत तो ऐसे लिख कर गई है जैसे वापस नहीं आएगी। तो तू भी तो यही चाहता है कि वो कभी वापस ना आए। Listen, Swan is my first love. अगर वो मेरी जिंदगी में वापस आ रही है तो मैं ज़ारा जैसी औरत के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ। Just a waste of time. एनिवर्सरी वाले दिन घर से लड़कर आ गई हो, क्या बात है। वेल डन। ये दिन हमेशा हमारे लिए नहुसत लेके आता है, ऐसा आजर का मानना है। अच्छा, तो फिर अब क्या? क्या मतलब इज इट ओवर नाउ? बताओ ना, तुम उसे सबक सिखाने के लिए छोड़कर आई हो या फिर वाकई उससे आजादी चाहती हो? समझ में पहले ही डिप्रेशन में, तुम्हारी इन बातों से मुझे और डिप्रेशन हो रहा है। हाँ हाँ, और मैं तुम्हारा डिप्रेशन और बढ़ा रही हूँ, है ना? चलो तुम्हें तुम्हारा डिप्रेशन दूर करने के लिए कुछ दिखाती हूँ। ये देखो। कैसा लगा कपिल? ये सब काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन आज आजिम ने खास तौर पर ये पिक्चर्स पोस्ट किए क्योंकि तुमने उसे मौका दिया। जानती हो, काफी टाइम से ऑफिस में क्यूरियोसिटी चल रही थी कि आखिर ये लड़की कौन है
और आज ये लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई है कि आजिर और सुहाना कॉलेज में साथ थे और सुहाना आज तक सिंगल है। अगर तो तुम आजिर के साथ नहीं रहना चाहती तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रहना चाहती हो ना तो इसकी फिक्र करो। ठीक कहा था तुमने, मुझे किसी खूबसूरत बालों वाली लड़की से शादी करनी चाहिए और अब मैं संजीदगी से सोचने लग गया उस बारे में। सो थैंक्स फॉर दैट। अनाया भी जब तुमसे सवाल करेगी कि उसका बाप कौन है, उसके बाप से उसे क्यों जुदा किया गया, क्या जवाब दूंगा? और अगर आजम ने कोर्ट के थ्रू अपनी बेटी को ले लिया तो तुम्हारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, उस बच्ची की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? तुम उसे सबक सिखाने के लिए छोड़कर आई हो या फिर वाकई उससे आजादी चाहती हो? क्या हुआ? कौन सी इतनी जरूरी बात करनी थी इस वक्त? अम्मी, आप एक आसिर को कॉल करें और उनसे बोलें कि आप मुझे जबरदस्ती भेज रही हैं। क्यों बेटा, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है मुझसे गलती हो गई। उसे छोड़कर यहाँ पर आना तुम्हारा जज्बाती फैसला था, इसलिए शायद गलत। और अब जज्बात में आकर तुम्हारा वापस जाना ये भी गलत होगा। अम्मी, आप एक कॉल मिलाकर तो देखें। अब काफी टाइम हो गया है, तकरीबन 12 बज रहे हैं। अब कॉल क्यों करूं मैं इस वक्त? नहीं, वो नहीं सोते हैं जल्दी, और वैसे भी आज उनके पास जागने के बहुत रीजंस हैं। चलो तुम कहती हो तो ट्राई करती हूँ। नो रिस्पॉन्स। अब इग्नोर कर रहे हैं सुन के। Oh, my baby. I love you so much. I love you too. How was your date, Grandpa? So It was good. good. अनाया, आप रूम में जाओ अपने। अस्सलाम वालेकुम। आपने नाश्ता नहीं किया होगा, मैं बना के ले आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट बाहर कर रहा हूँ एक दोस्त के साथ। दोस्त? ओल्ड कॉलेज फेलो सुहाना, तुम नहीं जानती होगी। She was in town. I was also feeling lonely. She suggested we should have breakfast. So, तुम बताओ इतनी सुबह सुबह कैसे? मैंने भेजे। मुझे नहीं लगता था तुम इतनी जल्दी वापस आओ, हालांकि मुझे लगता है तुमने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है। तुम्हारा मशवरा पसंद आया मुझे, ठीक कहा था तुमने, मुझे किसी खूबसूरत बालों वाली लड़की से शादी करनी चाहिए और अब मैं संजीदगी से सोचने लग गया उस बारे में।
So, thanks for that. Don't tell me, Azhar. I just cannot stop laughing. कमाल है, मैं इतना एम्बैरेस हूँ और तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही। तो हंसू नहीं तो और क्या करूं? अब जिस तरह से तुमने बताया है, I wish कि मैं वहां होती और वो सब कुछ अपनी आंखों से देखती। अच्छा, नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा, let's not talk about that. अच्छा, तुमने बताया कि ज़ारा घर वापस आ गई है, तो अब जैसे आई है वैसे वापस चली जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया। बात काफी सीरियस है, बट मुझे लगता है कि ज़ारा आजिर ने तुम्हारे बालों का इशू जानबूझकर बनाया है। हाँ, इशू तो है। इतना नेगेटिव सोचोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मेरे बाल मेरी बदसूरती की वजह है और ये सच है, कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि याद आया, मेरा एक दोस्त है, वो ब्यूटी एक्सपर्ट है। कोई ब्यूटी एक्सपर्ट कुछ नहीं कर सकता समन। क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और तुम जानती नहीं हो रोहेल को भी। रोहेल यूएस से फोटोग्राफी कोर्स करने के बाद एक बड़ी कंपनी में काम करके आया है और उसे काफी नॉलेज है, लाइक डिफरेंट हेयर केयर के बारे में, हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स के बारे में। उससे बात करते हैं, वो हमारी हेल्प जरूर कर देगा। ठीक है, अगर तुम कोई आखिरी उम्मीद लेके आई हो तो ट्राई कर लेते हैं तुम्हारे दोस्त को। ओके। अगर आप ज्यादा परेशान इसलिए हैं कि वो कोई आपसे ज्यादा खूबसूरत कैसे है, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में शौहर की पहली मोहब्बत उसके कॉलेज के जमाने की होती है। ज़ारा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ही इज बेस्ट। हाय। हाय। हम यहाँ रोहेल से मिलने के लिए आए हैं। ऑफिस में है वो शूट पर है, आइए मैं आपको ले चलती हूँ। ओके, चले। That was good. चेंज कर लो। हेलो मिस्टर रोहेल। हाय, तुम कब आई? जस्ट अभी। मीट माय फ्रेंड ज़ारा। हाय। हाय। अब क्या मैं आपका एक शॉट ले सकता हूँ? I mean, आपकी पिक्चर ले सकता हूँ? ओके। क्या आप अपना स्कार्फ उतार सकती हैं प्लीज? रोहेल, are you comfortable? ओके। Now, are you sure you're comfortable? Okay.
ब्यूटीफुल, इतनी मासूमियत। खूबसूरती इंसान के इनर सेल्फ में होती है। अंदर से जितना मासूम होगा, बाहर से उतना खूबसूरत। बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, चाहे वो काले हो, गोरे हो, गंदे हो, अमीर के बच्चे हो या गरीब के बच्चे, क्योंकि उनके अंदर मासूमियत होती है। मासूमियत, एहसास, सच्चाई, पॉजिटिव माइंड, ये सब चीजें इंसान को अंदर से खूबसूरत बनाती है। और अंदर की ये खूबसूरती जब बाहर आती है तो कुदरत का एक शाकार बनाती है। लेकिन ये खूबसूरती आजिर को क्यों नजर नहीं आती? इसका बेसिक रीजन ये है कि आजिर ज़ारा का शौहर है, और अक्सर शौहरों को अपनी बीवी सिर्फ बीवी लगती है, महबूबा नहीं लगती। तो आप इस फिलॉसफी से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? आपका प्रॉब्लम तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम आपके लुक्स में नहीं है, प्रॉब्लम उसमें है जो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है। शौहर जब अपनी खूबसूरत बीवी से बेजार आ जाए तो इसका मतलब होता है कि उसे अपनी बीवी से ज्यादा खूबसूरत को मिल चुकी है। तुम्हें पता है, इस दुनिया में हर किसी से कोई ना कोई टूट कर प्यार करता है, लेकिन वो ज़ारा का शौहर होकर भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है। What is this? Have you lost your mind? तुम्हें कोई भी बात एक ही बार में समझ क्यों नहीं आती? तो इससे शूट करवाया। आप छोड़ देना चाहते हैं ना मुझे, तो छोड़ क्यों नहीं देते? जो फैसला कल करना है वो आज क्यों?